नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की कहानी प्रेजेंट टेंस में है। जी हाँ, कहानियां हमेशा पास्ट टेंस में होती है कि पहले एक राजा था, एक रानी थी, एक सिपाही था, है ना। पहले आप यही सब कहानियों में यही सुनते हैं। पास्ट टेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है जिसमें ज़्यादातर पास्ट सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका आपको यूजेस मिलता है सेंटेंसेस में। लेकिन आज स्टोरी में बिल्कुल कहानी ही सुनाऊंगा आपको, ट्रांसलेट भी करके आपको बताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में, जिसमें आपको प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, हर प्रकार के सेंटेंसेस और टेंस आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप आज प्रेजेंट टेंस पूरा सीख जाएंगे इस स्टोरी के माध्यम से। कहानी का मजा लेते रहिए और टेंस सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द यंग क्रो लर्न्स पेशेंस। यंग यानी होता है नन्हा, छोटा, छोटा सा कौवा लर्न सीखता है। लर्न यानी सीखना, बट ये एस क्यों लग गया? क्योंकि यंग क्रो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है। यदि ही, सी, इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि जैसे टीचर, फादर, मदर एक हो, है ना, तो हम वहां पे एस या ई एस जोड़ते हैं। ता है, ती है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहीं पे आई यू वी है ना, आई यू वी दे, या कोई प्लूरल होता बॉयज, है ना, टीचर्स, तब हम यहाँ पे केवल लर्न लिखते हैं, एस को नहीं लिखते। तो ये अंतर होता है। एस से ई एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ता है, ती है। एक नन्हा कौवा सीखता है पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य, धीरज रखना, धीरज रखना सीखता है। चलिए देखते हैं, टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। इन अ पीसफुल ग्रीन फॉरेस्ट, हरे हरे भरे जंगल में। कौन से जंगल में? अ पीसफुल, एक शांत, इन यानी होता में, तो एक हरे भरे शांत जंगल में अ यंग क्रो लिव्स, एक नन्हा कौवा रहता है। देखिए, पहले रहता था, जाता था यूज करते थे पास्ट में, अभी बिल्कुल प्रेजेंट में मिलेगा लिव्स। यहां पर भी बताइए लिव बस क्यों लिखा, एस क्यों लिखा है? क्योंकि वही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन, एक कहना, या किसी का नेम हो तो भी हम एस से ई एस लगाते हैं। एक नन्हा कौवा रहता है। ही इज क्लेवर, वह चतुर है। फास्ट, फुर्तीला है। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। क्यूरियस यानी जानने की इच्छा, बोलते क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। ये क्या, जैसे बच्चे रहते हो, आप सभी जानते हो पापा ऐसे क्यों हुआ, बारिश क्यों होती है, वही वाली जिज्ञासा। हाउएवर, हालांकि, ही हैज वन बिग प्रॉब्लम। ही हैज प्रेजेंट में पोजीशन बताते। किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैज का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं। क्योंकि यहां पे ही है तो हैज का यूज होगा। ही, शी, इट किसी का नेम हो या फिर वही थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम हैज का यूज करते हैं। आई, यू, वी, दे हो तो हम हैव का यूज करते हैं। यहां पर देखिए, वन बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है। उसकी एक बड़ी समस्या है तो हैज पोजीशन मत। आई हैज, जैसे आई है, आई हैज गलत हो जाएगा, आप बोलोगे आई हैव वन बिग प्रॉब्लम, मुझे एक बड़ी समस्या है। यू हैव वन बिग प्रॉब्लम, तुम्हें एक बड़ी समस्या है। लेकिन ही हैज वन बिग प्रॉब्लम, उसे बड़ी समस्या है। सी हैज वन बिग प्रॉब्लम, उसे बड़ी समस्या है, लड़की है तो, है ना। राहुल हैज वन बिग प्रॉब्लम, राहुल को एक बड़ी समस्या है, किसी को कुछ है, हैज। क्लियर हो गया यहां तक के? तो उसकी एक बड़ी समस्या है। Whenever he sees food, जब कभी वह भोजन देखता है, फिर ऐसा लग गया, हर बार ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखिए। He does not like to wait, does not, अब बताइए, देखिए does not, not लग गया, निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव बनाते समय हम does not या फिर do not का यूज करते हैं, जिसे don't doesn't कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे ही है तो does not का यूज होगा। he does not, she does not, है ना, राहुल डज नॉट, इट डज नॉट, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज नॉट का यूज करते हैं। यानी नहीं ता है, नहीं ती है। जैसे देखिए, ही डज नॉट लाइक टू वेट, वह, है ना, इंतजार करना पसंद नहीं करता है। ये देखिए ऐसे यूज किया था। यहीं पे यदि आई होता, आई डू नॉट लाइक टू वेट, मुझे या मैं इंतजार करना पसंद नहीं करता हूं, तो आई होता तो डू नॉट हो जाता। बस यही अंतर है ना। तो उसे ग्रामर में मैं हमेशा बताता हूं, बट आप लोग उसे ध्यान दिया करें। आई, यू, वी, दे प्लूरल, है ना। Whenever he wants to fly somewhere, जब कभी वह
है ना, कहीं उड़ना चाहता है, whenever यानी जब कभी, somewhere यानी कहीं, देखिए दोनों में ही अंतर है। क्लियर हो गया? तो जब कभी वो कहीं उड़ना चाहता है, wants यानी चाहता है, he flies वह उड़ता है, तो fly का flies हो गया, before thinking सोचने से पहले, ये देखिए वह बिना सोचे समझे उड़ जाता है। इफ समथिंग टेक्स टाइम, है ना, यदि कुछ समय लेता है, भाई कोई चीज में आपको इंतजार करना है, नाश्ता हमारा इंतजार करना है, तो यदि कोई चीज समय लेता है, ही गेट्स एंग्री वह गुस्सा हो जाता है, गेट्स हो जाता है, यूज क्या था, वो गुस्सा हो जाता है। द ओल्डर बर्ड्स यानी जो बुजुर्ग पक्षी, ऑफन अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन, वॉर्न हिम उसे अक्सर समझाते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए वॉर्न्स क्यों नहीं लिखा है, बाकी सब में तो आपने देखा कि एस से ईएस जुड़ा है, देखिए फ्लाइज, है ना, गेट्स, टेक्स, तो यहां पे वॉर्न्स क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ओल्डर बर्ड्स प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, आई यू वी दे, या प्लूरल बहुवचन हो, बॉयज, टीचर्स, तब हम ऐसे ये नहीं लगाते, केवल वॉर्न। अब यहीं पे रहता कि वन बर्ड या फिर अ बर्ड ऑफन वॉर्न्स हिम, यदि एक चिड़िया होती तब आता कि अ बर्ड ऑफन वॉर्न्स हिम, एक चिड़िया उसे हमेशा चेतावनी देती है, बट प्लूरल है तो ऐसे यस नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अक्सर समझाते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें समय लेती है। अ वाइज ओल्ड आउल सेज, एक बूढ़ा, है ना, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू कहता है। अब देखिए क्योंकि एक ही उल्लू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सेज बोल रहा हूं, यहां पे आउल्स बहुत सारे आउल्स हो तो केवल से बोलते हैं। तो एक बुद्धिमान बुजुर्ग उल्लू कहता है, वेटिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इंतजार करना तुम्हें मजबूत बनाती है ना। अ पेशेंस टर्टल सेज, एक धैर्यवान धीरजवान कछुआ कहता है, क्या कहता है कि वेटिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इंतजार करना तुम्हें मजबूत बनाता है। बट द क्रो ओनली लाव्स, लेकिन कौवा सिर्फ हंसता है। वाई शुड आई वेट, मुझे इंतजार क्यों करना चाहिए, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में ही आपके देखिए शुड चाहिए, ये मॉडल वर्ब होता है, शुड यानी चाहिए, वाई यानी क्यों, वाई शुड आई वेट, मुझे इंतजार क्यों करना चाहिए। ही आस्क्स, आस्क्स देखिए एक बार और एस जोड़ना है, आस्क का आस्क्स हो गया ना, वह पूछता है कि मुझे इंतजार क्यों करना चाहिए। आई कैन डू एवरीथिंग क्विकली, मैं कर सकता हूं, कैन मॉडल वर्ब है आपका, आपकी मतलब क्षमता को बताता है आप क्या क्या कर सकते हो, तो क्या बोल रहा है, आई कैन डू, डू यानी डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू मेन वर्ब भी होता है, यहां मेन वर्ब है, मैं कर सकता हूं एवरीथिंग, सब कुछ क्विकली, जल्दी से, मैं सब कुछ जल्दी से कर सकता हूं, मुझे इंतजार क्यों करना चाहिए, कौवा ये बोल रहा है। वन हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर, है ना। द क्रो सीज अ फार्मर स्कैटरिंग फ्रेश सीड्स ऑन द ग्राउंड, कौवा देखता है एक किसान को, स्कैटर यानी क्या होता है, बिखरा देना, बिखेरते हुए, ताजे ताजे बीजों को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। अब ये सीड्स ऐसे ईएस, ये नाउन है, किसी भी वस्तु का नाम, है ना, तो ये वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लगा, ये आपका नाउन, जैसे बॉयज टीचर्स, वो वर्ब थोड़ी है, ये है वर्ब, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउन में ऐसे ईएस को सोचते हैं प्रेजेंट टेंस वाला रूल तो नहीं है, नहीं, दोनों में अंतर है, वर्ब में ऐसे यस, नाउन में ऐसे, दोनों में अंतर है। यदि किसी नाउन, नाउन यानी क्या होता है, सीधी सी बात, नाम किसी भी चीज का, लड़का लड़की, आम, टेबल, कुर्सी, कोई पेन, उसमें ऐसे यस लगता है, प्लूरल बन जाता है, बहुवचन, पेन्स, है ना, कॉपीज, टीचर्स, इस प्रकार से। तो उसे ताजे बीज को जमीन पर फेंकता हुआ देखता है। फूड, भोजन, खाना। ही क्राइज हैप्पीली, वो खुशी से चिल्लाता है। द फार्मर इज स्टिल स्टैंडिंग नियर बाई, किसान अभी भी पास में खड़ा है। एंड द अदर बर्ड्स, और दूसरे पक्षी, आर वॉचिंग, देख रहे हैं, है ना, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म रहा है, रही है, केयरफुली, बड़े ही ध्यान से, फ्रॉम अ ब्रांच, एक शाखा से, बड़े ही ध्यान से बाकी पक्षी देख रहे हैं कि कब किसान जाए तो खाए, लेकिन ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेट्स वेट अंटिल ही लीव्स, अब ये बोल रहे हैं दूसरे पक्षी, लेट्स, चलो, लेट्स यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है, चलो इंतजार करते हैं जब तक वह जाता है, इंतजार करते हैं।
A sparrow says, एक गौरैया बोलती है कि चलो इंतजार करते हैं, जब ये किसान जाता है तब तक इंतजार करते हैं। बट द क्रो इज ऑलरेडी फ्लाइंग डाउन, लेकिन कौवा है ना, वो क्या हो गया, पहले से ही उड़कर नीचे आ गया है, नीचे उड़ जाता है। अब क्या होता है, सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, लेकिन कौवा पहले ही नीचे उड़ रहा होता है। ही लैंड्स क्विकली, वो तेजी से नीचे आता है, तो लैंडिंग यानी नीचे उतरना। एंड स्टार्ट्स, और शुरू कर देता है, पिकिंग एट द सीड्स। पिकिंग सीड यानी होता है बीज को चुगना, सीधी सी बात है। और बीजों को चोंच मारने लगता है। सडनली, अचानक से, द फार्मर क्लैप्स लाउडली, क्लैप्स यानी ताली बजाता है, किसान जोर से ताली बजाता है। एंड रन्स, और दौड़ता है, टूवर्ड हिम, उसकी ओर, टूवर्ड यानी होता है की ओर, उसकी ओर दौड़ता है। वेविंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को हिलाते, बोलते ना वेव है ना, वो तो हाथ हिलाने को वेविंग कहा जाता है, हाथ हिलाते हुए। द क्रो गेट्स फ्राइटन, कौवा भयभीत हो जाता है। फ्राइटन यानी डर जाना, भयभीत हो जाना। कौवा डर जाता है। एंड फ्लाइज अवे, उड़ जाता है। एज फास्ट एज, जितनी तेजी से ही कैन, है ना, जितनी तेजी से वो उड़ सके उतनी तेजी से उड़ जाता है। हिज हार्ट इज बीटिंग फास्ट, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इज, एम, आर, उसके साथ यदि वर्ब में किसी क्रिया में आईएनजी फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, रहा है, रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। When he looks, जब वह देखता है, बैक पीछे, जब वो पीछे देखता है, he sees, वह देखता है, that कि the farmer has left, किसान जा चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने बताया ना हर प्रकार का टेंस मिलेगा प्रेजेंट का। तो हैव या हैज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, लीव उसी का है ना थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, तो हैज लेफ्ट, जा चुका है, चला गया है से। वो देखता है किसान जा चुका है। एंड द अदर बर्ड्स, और दूसरे पक्षी, आर ईटिंग, खा रहे हैं। मैंने बताया इज, एम या फिर आर के साथ एनजी फॉर्म हो तो रहा है, रहे हैं। अब बहुत सारी पक्षी हैं, दूसरी पक्षियां खा रही हैं। द सीड्स, बीजों को, पीसफुली, बड़े ही आराम से खा रही हैं। द क्रो फील्स अशेम्ड, अब कौवा को शर्मिंदगी महसूस होती है। इफ आई हैड वेटेड, यदि मैंने इंतजार किया होता, यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म, लिया है, दिया है, चुका है, बस यही अंतर है। वहां पर देखना पड़ता है कि किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया, आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज, बट पास्ट में देखना नहीं पड़ता, सबके साथ हैड लगता है। आई हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, राहुल हैड, बॉयज हैड, सबके साथ हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैड वेटेड, मैंने इंतजार, यदि मैं इंतजार किया है ना, किया होता। आई कुड हैव, कर सकता था तो कुड हैव का यूज करते हैं। ईटन पीसफुली, मैं आसानी से खा सकता था। ये देखिए, अब इसके मन में यही बात आ गई, अगर मैं इंतजार करता तो मैं भी शांति से खा सकता था। ही थिंक्स, वह सोचता है। हाउएवर, हालांकि, ही स्टिल हैज नॉट लर्न, वो अभी भी नहीं सीखा था, नहीं सीखा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हैज नॉट, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है लर्न यानी सीखना, सेकंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म भी लर्न होता है ना, तो हैज के बाद नॉट लगा तो निगेटिव सेंटेंस, नहीं चुका है, नहीं चुकी है। ही स्टिल हैज नॉट लर्न, वो अभी भी नहीं सीखा है। हिज लेसन, अपना सबक, वो अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द क्रो सीज अ शाइनी पीस ऑफ ब्रेड फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, कौवा देखता है एक चमकदार टुकड़ा रोटी का, फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब में तैरते हुए, फ्लोट, स्विम, फ्लोट यानी एक ही जगह ऐसे तैरते रहते हैं, यानी उस पर कोई खुद से गति नहीं दे रहा है, वो कोई आपका वस्तु, निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज एक जगह में है ना तैर रही है, फ्लोटिंग कहलाता है। स्विमिंग, अब बोलेंगे भाई कि कोई रोटी स्विम करेगी, नहीं, वो रोटी तो स्विम नहीं करेगी, वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, तो फ्लोटिंग का यूज करता है। कोई आदमी तैर रहा है, हाथ पैर मार के ताकत लगा रहा है मोशन में, तो स्विमिंग, तो ये स्विम फ्लोट यानी तैरना ही होता है, बट ये अंतर होता है। पॉन्ड यानी तालाब, तो रोटी का जो चमकदार टुकड़ा है वो उसे तैरता हुआ दिखा पानी पर। ही लव्स ब्रेड, उसे रोटी बहुत पसंद करता है ना, वो रोटी पसंद करता है। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे। ही फ्लाइज डाउन, नीचे उड़ जाता है। एंड ट्राइज, कोशिश करता है। टू कैच इट, उसे पकड़ने का। हाउएवर, हालांकि, द ब्रेड इज फ्लोटिंग फार फ्रॉम द शोर,
रोटी है ना इस फ्लोटिंग तैर रही थी, फार यानी दूर, फ्रॉम द शोर यानी तो किनारा, है ना, तो किनारे से बहुत दूर रोटी तैर रही थी। चलो भाई वो किनारे में पहुंच जाता तो बात अलग है। द क्रो लीन्स टू फार, लीन यानी तो झुकना, टू फार यानी बहुत ज्यादा। अब कौवा बहुत ज्यादा झुक जाता है, स्प्लैश, छप की आवाज के स्प्लैश का छप। ही फॉल्स इनटू द वाटर, वो पानी में गिरता है। हिज विंग्स बिकम हेवी एंड वेट, उसके पंख, है ना, बहुत सारे पंख है तो विंग्स ये नाउन है, कोई वर्ब नहीं है। विंग्स, पंख को विंग कहा, बहुत सारे पंख है, उनके जो पंख है बिकम हो जाते हैं हेवी। अब बहुत सारे पंख है इसलिए बिकम, बिकम्स नहीं बोला है। हेवी एंड वेट, भारी और गीले हो जाते हैं उसके पंख। ही इज स्ट्रगलिंग, वो कोशिश कर रहा है, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। फाइनली, आखिरकार, ही हैज मैनेज्ड टू क्लाइंब आउट, बाहर निकलने में वो, मतलब वो बाहर निकल जाता है। ये देखिए निकल ही जाता है। मैनेज यानी वैसे तो व्यवस्था करना होता है, बट इसका मतलब यही होगा कि वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता, आखिरकार वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। ट्राइड, सॉरी कहां तक था, हाँ, क्लाइंब आउट, ट्राइड एंड ट्रेमलिंग, और वो कांपते हुए आखिर बाहर निकल जाता है। नियर बाई, पास में, अ हेरन स्टैंडिंग, हेरन यानी क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, बगुला, है ना, उसे हेरन कहा जाता है, यानी सफेद रंग का होता है, हेरन ऐसे कहते हैं ना, हेरन, बगुला। तो क्वाइटली, चुपचाप, इन द वाटर, तो पानी में, है ना, एक बगुला क्या है, खड़ा हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ब्रेड टू कम क्लोजर, आई हैव बीन वेटिंग, तो हैव बीन या हैज बीन के बाद यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो तो ये बताता है मैं बहुत समय से काम करता आ रहा हूं, है ना, ये पहले काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा हूं, तो वहां पे आप हैव बीन वेटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, फॉर द ब्रेड टू कम क्लोजर, भाई उसने कहा, बगुले ने, कि मैं पानी के पास क्यों खड़ा हूं, रोटी तैरते तैरते पानी के लहर से आते जा रही है, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि रोटी तैरते मेरे पास आए, फिर मैं खा जाऊं, और तुम कहां जान देने जा रहे हो वहां पे। द हेरन से सॉफ्टली, अब वो जो बगुला ने बड़े ही धीरे से कहा, कहता है ना, कहानी कहता है। नाउ इट इज इजी टू कैच, अब ये पकड़ने में बहुत आसानी है ना, बहुत आसानी है, क्योंकि भाई पास पहुंच गया। द हेरन पिक्स अप द ब्रेड एफर्टलेस, एफर्टलेस यानी बिना कोई मेहनत किए, आसानी से, उसे एफर्टलेसली कहा जाता है। बगुला आसानी से रोटी उठा लेता है, पिक्स अप, उठा लेता है। द क्रो सिट्स साइलेंटली, सिट्स बैठता है, और कौवा चुपचाप बैठता है, ऑन यानी पर प्रेपोजिशन है ना, अ रॉक, एक चट्टान पर, वाइल वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेदर्स, है ना, और जब वाटर इज ड्रिपिंग, ड्रिपिंग यानी क्या होता है, जैसे बोलना चाहिए पानी टपकना, उसके पंखों से पानी टपक रहा होता है। वंस अगेन, एक बार फिर, वेटिंग हैज हेल्प समवन एल्स, एक बार फिर इंतजार ने किसी और की मदद की है, किसकी, वो हेरन्स की। वन इवनिंग, एक शाम, द क्रो इज वेरी हंग्री, कौवा बहुत भूखा है। ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग ऑल डे, ये आपका हैज के बाद ईट का थर्ड फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, थर्ड फॉर्म होता है एट, सॉरी सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म ईटन। मैंने आपको पहले बताया हैज या हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन नॉट लग गया तो निगेटिव सेंटेंस। ही हैज नॉट ईटन, उसने नहीं खाया है, यदि नॉट नहीं होता ही हैज ईटन, उसने खाया है या वह खा चुका है, दोनों बोल सकते हो आप। ही हैज नॉट ईटन, उसने नहीं खाया है, या फिर वह नहीं खा चुका है, बट नहीं खाया है ज्यादा अच्छा होगा। उसने नहीं खाया है कुछ भी, ऑल डे, दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। ही हैज बीन सर्चिंग, यहां पर भी देखिए केवल हैज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं, यहां पर देखिए आप हैज के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, यहां पे हैज के बाद आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, बोलेंगे कैसे, केवल हैज नहीं है, हैज बीन का यूज किया गया है। हैज बीन, हैव बीन हो और आईएनजी फॉर्म हो तो समझ जाइए बहुत समय से कुछ काम पहले शुरू किया था, काम अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। देखिए ही हैज बीन सर्चिंग एवरीवेयर, है ना, वो हर जगह वो खोज रहा है, बट ही हैज फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देन ही, फिर वह स्पॉट्स अ मैंगो ट्री, उसे एक आम का पेड़ दिखता है, फुल ऑफ फ्रूट्स, फलों से लदा हुआ। हाउएवर, हालांकि, द मैंगोस आर स्टिल हार्ड,
आम अभी भी स्टिल कहा जाता है, अभी भी कठोर है, एंड ग्रीन और हरे हैं, कच्चे हैं, सीधी सी बात है। When they ripen, ripen यानी पक जाना, है ना, जब ये पकेंगे, they will be sweet, वे मीठे हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर टेंस है, will बी यानी होना, तो विल आपका फ्यूचर टेंस भी यूज किया, प्रेजेंट नहीं फ्यूचर है, विल गागीगे, तो जब ये पकेंगे तब ये मीठे हो जाएंगे। अब पैरट से एक तोता कहता है ये कच्चे हैं, जब पकेंगे तो मीठे हो जाएंगे। जस्ट वेट अ फ्यू डेज, बस कुछ दिन रुक जाओ, है ना, वो बोलता है कि बस कुछ दिन इंतजार करो। द क्रो इज फीलिंग हंग्री, कौवा भूखा महसूस कर रहा है, उसे भूख लग रही है, तो उसे फीलिंग हंग्री कहा जाता है, कौवा को भूख लग रही है। एंड वेटिंग, और इंतजार कर रहा है, सीम्स इम्पॉसिबल, और इंतजार करना उसे नामुमकिन लगता है, सीम्स यानी लगता है, और वेटिंग यानी इंतजार करना उसे नामुमकिन लगता है। तो जब वर्ब में एनजी फॉर्म लगा दे तो इसे नाउन बनाया जाता है ना, ये आपका जेरेंड कहलाता है। बट देन ही रिमेंबर्स द सीड्स, लेकिन जब उसे बीज की याद आती है, द पॉन्ड उस तालाब की याद आती है, द फियर उस डर की याद आती है, एंड द एम्बैरेसमेंट और उस शर्मिंदगी की याद आती है, ही टेक्स अ डीप ब्रेथ, है ना, ब्रेथ है ना होता है सांस लेना, ब्रीथ ब्रेथ, दोनों में वही अंतर है, एक नाउन है और एक ये आपका क्या बोलते हैं वर्ब है। ही टेक्स, ये आपका नाउन होगा ना, यदि ई लग जाएगा तो फिर वो आपका वर्ब बन जाएगा। ही टेक्स अ डीप ब्रेथ, वो एक गहरी सांस लेता है, एंड सेज क्वाइटली, और चुपचाप कहता है, ओके ठीक है, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। अब उसे लगा कि इस बार इंतजार करके देखा जाए, इससे पहले इंतजार नहीं किया, बहुत परेशानी हुई, शर्मिंदगी हुई, इस बार इंतजार करूंगा, भूखा ही सही थोड़ा दिन इंतजार करूंगा। वेटिंग इज नॉट इजी, इंतजार करना आसान नहीं था, किसी भी चीज का इंतजार करना, किसी को जॉब लगने का इंतजार, किसी को शादी के इंतजार, किसी को अमीर बनने का इंतजार, किसी की खुद की बाइक आने का इंतजार, किसी को कार लेना है, किसी को और किसी का इंतजार करना आसान नहीं होता। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही लुक्स, वह देखता है, एट द मैंगोस, आमों को, तो एट प्रपोजिशन है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, ही इज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही है, हर दोपहर। एवरी नाइट, हर रात, ही कीप्स वेटिंग, वह इंतजार करता रहता है। ही हैज बीन वॉन्डरिंग, वो सोच रहा है, वेदर, की क्या, ही शुड गिव अप, की क्या वो हार मान जाना चाहिए, शुड चाहिए, किसी को एडवाइस देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं, है ना, तो चाहिए के लिए शुड का यूज किया जाता है, गिव अप यानी हार मान जाना। और वो सोचता है कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए, बट ही स्टेज पेशेंस, यहाँ पे टी आई लिखा है बट सा उच्चारण होता है, लेकिन वो शांत बने रहता है, स्टेज है ना रहना। ही वॉचेस द सनराइज एंड सेट, वो सूर्योदय और सूर्यास्त देखता है। ही इज वॉचिंग, वो देख रहा है। द विंड मूव द लीव्स, पत्तों को जो हवा हिला रही वो देख रहा है। ही हैज बीन ऑब्जर्विंग अदर बर्ड्स, अब हैज बीन का यूज समझ आ गया, वो दूसरे पक्षियों को ऑब्जर्व कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है। कमिंग एंड गोइंग, आते और जाते हुए देख रहा है। स्लोली, धीरे से, समथिंग चेंजेस है ना इनसाइड हिम, कुछ उसके भीतर बदलता है। ही इज बिकमिंग कामर, एल साइलेंट है, कालमर नहीं बोले, कामर मतलब काम डाउन, तो वहां पर भी एल होता है बट पढ़ते नहीं है, शांत हो जाओ। ही इज बिकमिंग, वह बन रहा है, हो रहा है, तो बिकम यानी होना बनना, इज एम आर के साथ एनजी हो रहा है रही है, वो शांत बन रहा है, वाइजर बुद्धिमान बन रहा है, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत बन रहा है। देन वन मॉर्निंग, फिर एक सुबह, अ स्वीट स्मेल इज फीलिंग द एयर, है ना, एक मीठी सी सुगंध हवा में महसूस हो रही है। द मैंगोज हैव टर्न ब्राइट येलो, आम चमकीले पीले हो गए थे, ब्राइट यानी चमकीले। द क्रो पिक्स अ सॉफ्ट जूसी मैंगो, है ना, चोंच मारना। अब कौवा एक नरम रसीले आम को चोंच मारता है। इट इज द मोस्ट डिलीशियस थिंग ही हैज एवर टेस्टेड, है ना, टेस्टेड यानी क्या, एवर यानी कभी का यूज किया जाता है। ये सबसे, अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन था जो उसने कभी चखा था, यानी इतना मीठा आज तक कभी उसे नहीं लगा। क्यों, आम उतना मीठा था नहीं, वो अलग चीज है, इंतजार का फल बहुत मीठा था। भाई आम को आप कभी, आम हर मौसम में तो मिलता नहीं, गर्मियों में जब खाते हो आपको क्या लगता है, एकदम मीठे आम खाओ दिल खुश हो जाता, बोलता है इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, जबकि हर साल खाते हो, बट वही वाली बात है, इंतजार का फल।
ही ईट स्लोली, वो धीरे धीरे खाता है। पीसफुली, शांति से खाता है। एंड हैप्पीली, और खुशी से खाता है। देयर इज नो फियर, कोई डर नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड है, देयर का यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालेंगे। वहां कोई डर नहीं, ऐसे नहीं बोलना, बट देयर का मतलब वहां होता है, बट यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालना है। सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। देयर इज नो फियर, डर नहीं है। नो हरी, जल्दबाजी नहीं है। एंड नो रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं है। देयर इज ओनली जॉय, केवल खुशी है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दैट डे ऑन यानी उस दिन से, द क्रो हैज चेंज्ड, फिर हैज के बाद चेंज, बदल गया है। कौवा बदल चुका है, बदल गया है। When he sees food, जब वो भोजन देखता है। He looks carefully first, वो सबसे पहले ध्यान से देखता है। When he wants something, जब वो कुछ चीज चाहता है। He waits, वह इंतजार करता है। When life seems slow, जब जीवन धीरे लगता है। He remains calm, वो शांत रहता है। Other young birds often ask him, दूसरे पक्षी हमेशा पूछते हैं, How have you become so wise, है ना, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो गए हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के पहले हैव लग गया, WH फैमिली का हाउ लग गया। हाउ यानी कैसे, हाउ हैव यू बिकम, आप कैसे बन गए, सो वाइज, इतने बुद्धिमान। द क्रो स्माइल्स एंड सेज, कौवा मुस्कुराता है और कहता है, देखिए स्माइल्स सेज, कौवा मुस्कुराता है और कहता है, आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया है, दैट की वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग टाइम, इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं है। इट इज गेनिंग समथिंग मोर वैल्यूबल, बल्कि ये कुछ अधिक मूल्यवान हासिल करना है। बहुत से लोग को क्या लगता है, अरे क्यों इंतजार कर रहे हो, इंतजार करने को समय की बर्बादी सोचते हैं, और इसी चक्कर में बहुत से लोग का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अरे क्या इंतजार करना, तुरंत क्रॉस करो, वेट करते रहोगे तो सड़क पार नहीं कर पाओगे। तेजी से दौड़ते हैं, भगवान न करे एक्सीडेंट हो जा रहा है, हाथ पैर टूट जा रहे हैं, सिग्नल का वेट नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई जैसे घर में ही मान के चलिए सब्जी पकाना है, हड़बड़ी है, जल्दी जल्दी आग को तेज करके बना रहे, इंतजार नहीं करना है, स्वाद आएगा क्या, नहीं, जला जला स्वाद आएगा। बोलोगे अरे इंतजार ही नहीं किए हो, पकने दो, थोड़ी धीमी आंच में चल, नहीं नहीं, हमको जल्दी पकाना है। बस वही वाली बात है। जॉब करना है, आज दुकान खोले, आज ही मुझे करोड़पति बनना है, नहीं, इंतजार करना है। इंतजार, अरे समय क्यों बर्बाद करे, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी नहीं, कितना भी जल्दी कर लो, समय देना पड़ता है, थोड़ा ग्राहक बनाने पड़ते हैं। 50 ग्राहक, 50 कई दुकान वाले के पास हो जाता है, उन दुकान वाले से कब से उनका संबंध है, उस संबंध के रहते हुए भी आपको उनसे अपने से संबंध बनाना है कि हाँ भाई अच्छे से बात करो, कुछ प्रॉफिट दो, कुछ डिस्काउंट दो, घर पहुंच सेवा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो उसका दिल जीतो। आप बोलोगे एक दिन में वो मेरे पास आ जाए ग्राहक, उसे छोड़कर, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन में ही सोचोगे कि ये 2-3 दिन पढ़ लूँ, 1 महीने पढ़ लूँ, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर लूँ, ऐसे नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है। समय, सही समय का इंतजार करने का मतलब ये नहीं कि आप समय की बर्बादी कर रहे हो, बल्कि इंतजार करना कुछ अधिक मूल्यवान हासिल करना होता है। तो बहुत बार कुछ चीज़ों के लिए हमें इंतजार करना जरूरी है। बिजनेस करो, चाहे आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, खेल सीख रहे हो, गाना सीख रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो, हड़बड़ी करके चले जाओगे सब बिगड़ जाएगा। इंतजार करिए, अच्छे से सीखिए, धैर्य से, धीरज से, बढ़िया से, है ना, ध्यान देकर देखो, सीखो, अनुभव करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो किसी भी चीज़ के लिए इंतजार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तो इसमें लिखा है, नन्हा कौवा धैर्य से सीखता है। तो इंतजार यानी धैर्य करना, धीरज रखना, किसी भी चीज़ में धीरज होनी चाहिए, है ना। आज जॉब लगा है, बोलो कि आज एकदम से मेरा पेमेंट भाग जाए 1 लाख 1.5 लाख, तो भी ऐसे जॉब भी लगता है जिसका पेमेंट 1-1.5 लाख होता है मंथली, पहले ही जॉब में भी मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या ऐसे ही मिल गया, नहीं भैया, उसने भी इंतजार किया है, धीरज रखा है, उसने पढ़ाई की है, मन लगाकर धीरज के साथ, धैर्य के साथ एग्जाम दिला है, तब तो उसका सिलेक्शन हुआ है, कैंपस सिलेक्शन है, जो भी किसी प्रकार की जॉब लगती है। बिजनेस कोई कर रहा है, वो भी धीरज के साथ, धीरे 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 धीरे, है ना। हो सकता है 1 महीना कोई इनकम ही ना हो, बस वो खोल रहा है दुकान, बंद कर रहा है, बेचारा सोच रहा है कि मैं इतना सारा सामान दुकान में डाल चुका हूँ, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, बेच दूँ, क्या करूँ, बहुत सारे मन में चलते रहते हैं बिजनेसमैन या फिर जो अभी नए नए सीख रहे हैं। लेकिन जब वो धीरज के साथ काम लेते हैं, अरे ठीक है 1 महीने कमाई नहीं होगी, कुछ कोई बात नहीं है, कोई खराब होने वाला सामान तो है नहीं आपका, मान लीजिए, तो धीरे 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 करके वो सब रिकवर हो जाता है। बट धैर्य, धीरज से आपको काम लेना होगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आया हो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में पूरी स्टोरी, लगभग पूरे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस पे थी, जिसमें आपने पूरे हर प्रकार के सेंटेंसेस, हर प्रकार के प्रेजेंट टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस, है ना, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया है। इसी प्रकार से आप बोलेंगे सर फ्यूचर का बना दीजिए, पास्ट का बना दीजिए, सब स्टोरी तो पास्ट में रहती है, स्पेशली बोलेंगे कि सर ऐसी स्टोरी में सभी टेंस आ जाए और उसमें सभी सेंटेंसेस आ जाए, बिल्कुल बनाऊंगा। देखिए कहानी भी कितनी अच्छी है, धैर्य के साथ रहा तो उस आम का स्वाद उसे बहुत ही शानदार लगा, नहीं तो हमेशा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता था। तो इस स्टोरी का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से PDF फ्री है, आराम से पढ़िए, देखिए कितना आपको समझ आया, क्या क्या समझ आया। कॉपी पेन हमेशा लेके बैठे ही करें, मैं हमेशा बताता हूँ, और जो भी आपको नया लगे लिख लिया करें। यदि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से इंग्लिश सीखनी है ना, डे 1 से, कि भाई पढ़ना ही नहीं आता सर हमें तो बाकी चीज़ तो छोड़ ही दीजिए, हम कहानी सुनने आए, तो यदि आपको पढ़ने भी नहीं आ रहा है, आपको उच्चारण करने नहीं आ, प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रहा है, तो आप मेरे मेंबरशिप क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे मैं बिल्कुल डे 1 से वीडियोस बनाए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो है, बिगिनर, एडवांस लेवल, सब आपके लिए फिर फ्री हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।